Good afternoon, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. A very important judgment coming from Madras High Court. एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है which I felt like I should share with you all. DY बीथल एंटरप्राइजेस के मामले में एक जजमेंट आया है और पहले समस्या समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. जीएसटी कानून में आईटीसी से संबंधित आईटीसी लेने से संबंधित 4 शर्तें हैं. उसमें से एक शर्त ये है कि जब तक सेलर द्वारा वसूला गया कर सरकार के खाते में नहीं पहुंचता तब तक जो बायर है वो आईटीसी लेने का हकदार नहीं है. तो ये एक ऐसी शर्त है जीएसटी कानून में जो ये जिससे समस्या ये है कि फॉर द एक्ट ऑफ द सेलर द बायर हैज़ टू बी फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. विक्रेता की गलती की सज़ा जो है वो बायर को मिल जाती है. सेलर जो है वो वसूला गया कर सरकार को चुकाता नहीं है और बायर के ऊपर उसकी आईटीसी जो है वो डिसअलाउ हो जाती है. तो मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है बायर के पक्ष में और ये कहा है कि जो प्राइमरी लायबिलिटी है वो सप्लायर की है, वो सेलर की है. सबसे पहली रिकवरी सेलर के ऊपर होनी चाहिए और सेलर यदि मिसिंग है या नहीं उसको सरकार पकड़ पाती है, ओनली इन दैट केस दी बायर यू कैन कैच होल्ड ऑफ दी बायर. तो ये एक महत्वपूर्ण एक जजमेंट है. इस जजमेंट के फैक्ट्स ये हैं कि जो बायर था, जो DY बीथल एंटरप्राइजेस जो एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी, वो कुछ ट्रेडिंग ऑफ रॉ रबर शीट्स की ट्रेडिंग में करते थे और उन्होंने मिस्टर चार्ल्स से जो है कुछ रबर शीट्स खरीदी थी. लेकिन कुछ समय बाद जो विभाग है उसको ये मालूम पड़ता है कि मिस्टर चार्ल्स ने जो टैक्स वसूला है बायर से उसको सरकार के खाते में जमा नहीं कराया है. तो ऐसे में क्या हुआ कि जो विभाग है उसने जो बायर है उसकी जो है वो आईटीसी उतनी ब्लॉक कर दी, जबकि बायर का ये कहना था कि उसने जो सारा भुगतान है अलॉन्ग विद द टैक्स वो सप्लायर को चुका दिया है. ज़्यादातर भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है. द सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द कंसिडरेशन वॉज पेड थ्रू द बैंक अकाउंट. इवन देन विभाग का ये कहना था कि द बायर हैज़ नॉट रिसीव्ड द गुड्स. केवल इनवॉइस के माध्यम से आईटीसी जो है वो ली गई है. तो इस जो ऑर्डर है विभाग का, इससे अग्रीव्ड होके जो बायर है वो अपील में गया, मद्रास हाई कोर्ट में गया. उसने सारे फैक्ट्स रखे और मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा एक अग्रेसिव डिसीजन दिया है. जीएसटी लागू होने के बाद अब ये पहला एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें जो निर्णय है वो बायर के फेवर में उन्होंने दिया है. उन्होंने कहा है कि जीएसटी कानून में बिना सप्लायर की एग्जामिनेशन करे, बिना सप्लायर के ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स करे, आप बायर को पिनलाइज नहीं कर सकते. तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट जजमेंट और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट जो ऑर्डर है, जो आस्पेक्ट क्लैरिफाई किया गया है या ऑर्डर किया गया है वो ये है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है जो सप्लायर है उसका आप एग्जामिनेशन कीजिए और सप्लायर के ऊपर रिकवरी निकालिए और सप्लायर पे यदि रिकवरी नहीं हो पाती है इन दैट केस एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द बायर. अनेक ऐसे मामले हमारे पास भी आए हैं वेयर फॉर द एक्ट ऑफ द सेलर द बायर इज़ बीइंग पेनलाइज्ड, द आईटीसी ऑफ द बायर इज़ बीइंग डिसअलाउड. तो ये गलत है एंड ये दिस इज़ द फर्स्ट जजमेंट in its kind, and this judgment is very beneficial for all those innocent buyers who have purchased the goods in good faith में माल खरीदा है और लेकिन सप्लायर की किसी गलती की वजह से सज़ा जो है वो उनको मिली है या आईटीसी उनकी ब्लॉक हुई है. तो दिस इज़ अ वेरी वेलकम जजमेंट फ्रॉम दी विच इज़ सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द बायर्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.